वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुछ हमारे अंबेडकर साहब के पागल भक्त हैं, वो दिन रात यह साबित करने की नाकाम कोशिश करने में लगे हुए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, जबकि मैं बता देता हूं, जब संविधान सभा का गठन हुआ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किए। वो 22 जनवरी 1947 को पास हुए। उसके बाद 4 समितियां बनी, महत्वपूर्ण समितियां थीं। केंद्रीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक कबायली क्षेत्र समिति, जिसमें से 2 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और 2 के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन जो 4 समितियां थी, इन चारों समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि केंद्र का संविधान ऐसा होना चाहिए, प्रांत का ऐसा होना चाहिए, संघ के पास इतनी शक्तियां होना चाहिए, मूल अधिकार इस तरह से होना चाहिए। तो वो सारा काम पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया। तो सर BN राव को चारों समितियों की रिपोर्ट, इसके अलावा 1935 का अधिनियम, ये सारी चीजें उनको बताई गई कि आपको इसमें से एक कच्चा ड्राफ्ट बना के तैयार करना है। सर BN राव को 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए लगाया उनको। सर BN राव ने 60 देशों का अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा इत्यादि देशों का भ्रमण करके वहां के संविधान विशेषज्ञों से चर्चा की। सर BN राव ने कच्चा मसौदा तैयार किया, जिसमें 243 आर्टिकल थे, 12 अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां थी। तो जो कच्चा ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, उसको दिया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो संविधान निर्माण नहीं करती थी। संविधान निर्माण का काम था संविधान सभा का। संविधान सभा ने जब सर BN राव ने कच्चा ड्राफ्ट बना के दिया, तो उसमें संशोधन आमंत्रित किए। 7,500 संशोधन, लगभग 7,500 संशोधन प्राप्त हुए पूरे देश से, जिसमें लगभग 2,500 संशोधनों पर चर्चा हुई। तो जो संशोधन होते थे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मूल संविधान, जो रफ कॉपी बनाई BN राव सर ने, उसमें ऐड करती थी। और संविधान सभा के अंदर जो भी आर्टिकल पास होता था बहुमत से पास होता था। बहुमत था कांग्रेस पार्टी का, बहुमत था सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अंबेडकर का तो कोई बहुमत था ही नहीं। संविधान पूरी तरह से कांग्रेसियों ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ संविधान है, उनका ही बहुमत था। डॉक्टर अंबेडकर का कोई बहुमत नहीं था। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है वो केवल उसमें स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह चेक करती है, उनको ठीक करती है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम इतना था। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे आज कोई अपना कोई मान के चलो किसी से टाइप कराना चाहे, जैसे कोई सूट ही फाइल करना है किसी एडवोकेट को, किसी ड्राफ्टिंग करने वाले के पास पहुंच गए, उसने टाइपिस्ट के पास, उसने उसको टाइप कर दिया और ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ठीक कर दी, ड्राफ्ट हो गया, लो। इस तरह का काम था। जो जबकि संविधान सभा में सारे आर्टिकल पास होते थे, उसमें बहस होती थी और बहुमत से पास होता था सब कुछ। बहुमत कांग्रेस पार्टी का था, डॉक्टर अंबेडकर का बहुमत नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्लियर किया बाद में कि संविधान सभा में मैं भाड़े का लेखक था।
भाड़े का एक तरह से उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यही है कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। संविधान सभा ने जो जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा। मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में खुद कहा। संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा कि संविधान बनाने का जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा है ही नहीं, इसमें श्रेय सर बी एन राव का है। तो बी एन राव सर ने ही उस पर मेहनत की। अगर उनकी मेहनत को समझना है तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के पागल भक्तों, डॉक्टर अंबेडकर की अंधभक्ति छोड़ के सच्चाई को समझो। और सर बी एन राव की मेहनत को समझना है तो उनके द्वारा एक लिखी हुई किताब है, उसका नाम है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग ऐसा लिख करके आगे पीडीएफ लिख देना गूगल पे, तो गूगल पे आ जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैसे तुम्हारे अंदर पढ़ने की कोई हिम्मत तो है नहीं। और जो बार बार जिक्र आता है, सर बी एन राव ने कच्चा मसौदा तैयार किया। जितने भी अम्बेडकरिये मुझे आज तक मिले हैं, किसी ने कच्चा मसौदा नहीं पढ़ा है, न संविधान सभा की डिबेट पढ़ी है। इनका ज्ञान हवाबाही है। आज मैं, मेरे एक मित्र है ग्वालियर के, एडवोकेट हैं, उनसे बात कर रहा, उनसे बात मैंने करी तो बोले कि संविधान अंबेडकर ने बनाया है। मैंने कि ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? कि बोले पूरा देश कह रहा है। मैंने कि अब आप ये बताओ, आपने अंबेडकर की कोई किताब पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी। मैंने कि संविधान सभा की डिबेट पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी। मैंने कि सर बी एन राव की किताब पढ़ी है कोई? नहीं पढ़ी। तो जिस आदमी ने कुछ नहीं पढ़ा, एडवोकेट होने के बावजूद भी वो मुझसे बहस कर रहा है कि नहीं संविधान अंबेडकर ने लिखा है। मैंने कहा जिस तरह से वकील साहब तुम बहस कर रहे हो ना बिना पढ़े, ऐसे ही पूरा देश बहस में फंस गया है। इन्होंने बेचारों ने पढ़ा नहीं है, ये भूल में फंस गए हैं। संविधान हकीकत में सर बी एन राव ने बनाया है। बी एन राव बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने बर्मा का संविधान लिखा। बी एन राव कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे। सर बी एन राव जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। सर बी एन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रहे। बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। 3-3 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी हुई थी, नाइट हुड की उपाधि थी उनके पास। बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। और ऐसे योग्य व्यक्ति की मेहनत को जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान बनाने का श्रेय पूरा सर बी एन राव का है। इसको कांग्रेसियों ने छुपाया, कांग्रेसियों ने इस चीज को दबाया। इसकी वजह से जो एक्चुअल संविधान निर्माता है वो तो पीछे रह गए, और जिन्होंने संविधान नहीं बनाया उनको फर्जी तौर पर प्रचारित कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर क्लियर कट कह रहे हैं कि मैं तो, इससे किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे मौका लगे तो सबसे पहले इसमें मैं आग लगाऊंगा। और अंबेडकर जी के पागल भक्तों, एक चीज और बता देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना। अगर अंबेडकर संविधान लिखते तो संविधान के द्वारा जाति व्यवस्था और जो वर्ग की अमीरी और गरीबी की व्यवस्था है ये स्थापित नहीं होती। तो कुछ अकल लगाओ, दिमाग लगाओ। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का कोई बहुमत नहीं था, इसलिए अंबेडकर की संविधान सभा में कोई नहीं चली। अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ठीक करती थी। तो अंबेडकर को मसीहा घोषित करने की नाकाम कोशिश मत करो। और तुम जितनी नाकाम कोशिश करोगे उतना ही उनका एक्सपोजर होगा, उतना ही पर्दाफाश होगा। तो अभी तो जितनी इज्जत बची हुई है ना, उसको बचा के रखो और सच के साथ जियो, सच के साथ स्टैंड करना सीखो, सच के साथ खड़े होना सीखो। तुम झूठ के सहारे कब तक जिंदा रहोगे? संविधान सर बी एन राव ने बनाया है तो बनाया है, इसमें क्या दिक्कत है? संविधान कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से पास किया है तो किया है। डॉक्टर अंबेडकर का तो बहुमत ही नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान सभा में कांग्रेसियों के रहमो क्रम से थे। डॉक्टर अंबेडकर जी बाबू जगजीवन राम जी के यहां रोज चक्कर लगाते थे, बड़ी सिफारिशें की,
तब इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गांधी जी के कहने पर। नहीं तो इनको कोई अंदर भी नहीं लेना चाहता था। ये चुनाव बड़ी मुश्किलों से जीत पाए, अपनी पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाए। और अंबेडकर जी ने संविधान लागू होने के बाद एक भी चुनाव नहीं जीता, उनकी कोई लोकप्रियता नहीं थी। ये फर्जी लोकप्रियता बाद में गढ़ी गई है कुछ संगठनों के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो इतना लोग इस पागलपन में शिकार हो गए, पागलपन में फंस गए हैं कि संविधान अंबेडकर ने बनाया है, इसलिए अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। अंबेडकर मूर्ति पूजक थे ही नहीं, तो अंबेडकर के पागल भक्त अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? भाइयों, इसको समझो, अपने पागलपन को छोड़ो और पागलपन को छोड़ करके सच के साथ खड़े हो जाओ। जब तुम सच के साथ खड़े होगे तो तुम्हारा भला होगा, सच के साथ खड़े होगे तुम्हारे समाज का भला होगा, देश के भला होगा, देश का भला होगा। तुम झूठ के सहारे कब तक जीते रहोगे? तो संविधान के बारे में जो भ्रामक जानकारी दी जा रही है उसके संबंध में मैं एक चीज और कहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 15 मार्च 1947 को एक मेमोरेंडम दिया, संविधान की शक्ल में था। उस मेमोरेंडम का नाम है राज्य और अल्पसंख्यक स्टेट एंड माइनॉरिटी। एरा मेरे हाथ में है। यह भी अंबेडकरियों ने नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ते हैं। ये अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान था, जो अंबेडकर ने संविधान सभा को सौंपा, संविधान सभा को दिया। संविधान सभा ने इसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इसकी एक भी आर्टिकल, एक भी बात संविधान में नहीं है। और लोग कहते हैं कि अंबेडकर का संविधान है। जो अंबेडकर का संविधान घोषित करने में लगे हुए हैं उनको अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ राज्य और अल्पसंख्यक की किताब पढ़नी चाहिए। यह किताब अंबेडकर की वॉल्यूम है, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज है, उसके वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 380 पर इंग्लिश वर्जन। अगर हिंदी वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 157 पर पढ़ सकते हैं। अगर आप बिना पढ़े ही घोषित करने में लगे हैं, बोले अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, अंबेडकर जी के लिए हम जान दे देंगे, उनकी मूर्ति लगेगी, तो दे दो जान, मर जाओ, लगा लो मूर्ति, तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए विनती है कि आप पढ़ो, जांच करो, फैक्टों को समझो। तथ्यों को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इसी तरह से पागलपन के शिकार बने रहोगे, झूठ के सहारे जीते रहोगे। आपकी साइकोलॉजी, दरअसल जो काम आप कर रहे हो ना, वो मैंने पहले किया है। एक साइकोलॉजी को समझने के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस पर मैं लाइव भी आया था जब मैं भीमटा था। ये मेरी फेसबुक पर पड़ा हुआ है। इसको 2-4 बार सुनो, समझो, तब तुमको अपने पागलपन की साइकी समझ में आएगी। मैं तो अपनी को धन्य महसूस करता हूं कि मुझ पर गुरु महाराज की कृपा हुई कि मैं उस पागलपन से निकल आया, नहीं तो मैं बहुत तगड़ा भीमटा था। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो भाई इस पागलपन में फंस गए हैं, इस पागलपन से बाहर निकलें, पागलपन से बाहर निकल करके इस संविधान को समझें। इसी संविधान में तुम्हारे ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध के मूल कारण छुपे हुए हैं। किसानों पर जो जुल्म सरकार कर रही है उसके मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। आज देश में अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, भ्रष्टाचार है, इस सब के मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। संविधान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना देश के लोग महत्वपूर्ण होते हैं। देश के लोगों का भला हो, देश के लोग खुशहाल रहें और देश शक्तिशाली बने, देश तरक्की करे, ऐसा कानून होना चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कानून है नहीं। संविधान में आवश्यक संशोधनों की जरूरत है, संविधान की समीक्षा की जरूरत है, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अगर लगे कि हमें इससे बेहतर संविधान की जरूरत है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए, तो निश्चित रूप से नई संविधान सभा का गठन करके नए संविधान का निर्माण भी होना चाहिए। क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश के लोग सर्वोपरि हैं, देश के लोगों का विकास हो, हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए। तो अंबेडकर जी के पागल भक्तों, एक बार मैं फिर आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेज पढ़ो, संविधान सभा की डिबेट पढ़ो, और सर BN राव की जो किताब मैंने बताई, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, उसको पढ़ो। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं जाते जाते, सर BN राव के एक छोटे भाई और थे,
बी शिवा राव भी बहुत योग्य व्यक्ति थे, वो भी संविधान सभा में थे, दोनों भाई संविधान सभा में थे। और सर BN राव के छोटे भाई बी शिवा राव जी ने, उन्होंने भी संविधान सभा के सारी कार्रवाई के ऊपर किताबें लिखी है, वॉल्यूम है उनके बहुत बड़े बड़े। उनका नाम है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्रेमिंग। एक बार फिर सुन लो, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्रेमिंग। अगर ये किताबें आपको चाहिए, अमेजन पर मिलती हैं, लगभग 8-10 हजार रुपए की आएंगी, वहां से मंगा करके पढ़ें, मेहनत करें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, बिना पढ़े ही अंधभक्ति में लीन रहोगे, तुम अपनी दुकान तो चला सकते हो, तुम दलाली करके अपना घर तो चला सकते हो, अपनी जेबें भर सकते हो, लेकिन तुम कौम के साथ गद्दारी करोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे। इस गद्दारी से बचो और पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ लिख करके तब फिर बहस करो। और कोई भी अम्बेडकरी जो पागल भक्त है, जिसके अंदर बहुत बड़ा अंधा ज्ञान है, और वो दिन रात ये करने में लगा हुआ है कि संविधान अम्बेडकर ने बनाया, तो उसको संविधान सभा की डिबेट पढ़नी चाहिए, उसकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए आप सभी से विनती है कि पढ़ाई लिखाई करो, और जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, इसी तरह से अम्बेडकर की अंधभक्ति में लीन होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सभी से विनती है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बात अम्बेडकर जी के पागल भक्तों तक जरूर पहुंचे। और ये पागल भक्तों तक पहुंचेगी तो वो निश्चित रूप से पढ़ने की प्रेरणा लेंगे और किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो देश में बदलाव आएगा, लोग सच्चाई को जानेंगे, सच से जुड़ेंगे, सच का बोलबाला होगा, मानवता स्थापित होगी, देश में भाईचारा होगा, देश तरक्की करेगा, और देश के लोग ऐसा कानून का निर्माण करेंगे जो देश को बहुत ताकतवर बनाए। देश में भाईचारा, प्रेम और एकता कायम हो, ऐसा कानून बने ताकि देश आगे तरक्की करे। आज इतना ही आप सभी ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं यहीं इसको खत्म करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।